हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो राजस्थान की राजनीति टेप में उलझी हुई नजर आ रही है। सियासी भूचाल आ चुका है। आज सुबह सुबह कांग्रेस ने 2 ऑडियो टेप जारी किए और बीजेपी पर राजस्थान की गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। कांग्रेस सीधे कह रही है कि षड्यंत्र बीजेपी रच रही है राजस्थान में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने का। कांग्रेस का आरोप कि ये जो टेप है, इस टेप में उनके विधायक भंवरलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बातचीत है और इसमें विधायकों के खरीद फरोख्त की बात हो रही है। पहले आपको टेप सुनवा देते हैं, फिर आगे इस पर किस तरीके से सियासी बवाल मचा हुआ है वो दिखाएंगे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, गजेंद्र सिंह अर्ज करूँ महाराज। मैं बिना उम्र में बड़ा हूँ तो आशीर्वाद दे दूँ। और बिल्कुल साहब, विजय भव, विजय भव। विजय बिल्कुल आप सब मिलकर आपके आशीर्वाद से विजय होते हैं। बिल्कुल। हाँ साहब, मामू 1-2 दिन में संख्या पूरी हो थी। बस 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 वो संख्या पूरी हुई। यहाँ के गोदा जिज्ञासी अब तो कहीं है। मैं कल संजय जी ने भी बात करी। हाँ तो आपने 8-10 दिन को 10-15 दिन की इकट्ठे रहना चाहिए। सरकार राज तो रहे कौन से 12 में 15 दिन तक जो छोड़ दी जो लोग अपन के ना आ जाए। नहीं, बात मैं भी समझूंगा। होटल से रात चाले को नहीं। हाँ, और संख्या बल है को नहीं। संख्या बल है कौन। और बाकी वो बात आप संजय जी होगी संजय की। वो मेरे बेटी से मिला वो नहीं। मैं बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, मैं कर लूंगा बात। ठीक हो। हाँ तो मैं वो तेरे लिया। ठीक हो। तो ये ऑडियो टेप कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इसमें केंद्रीय मंत्री का आवाज है, वहीं वो कह रही है कि इसमें उन्हीं के बागी विधायक की आवाज है। दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं चुनी हुई राजस्थान की गहलोत सरकार को गिराने की। हालांकि अब खुद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह चौहान सामने आए हैं और वो ये कह रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत माफ कीजिएगा, ये कह रहे हैं कि मेरी आवाज नहीं है, मैं नहीं जानता संजय जैन कौन है। दिल्ली में अपने घर पर पत्रकारों से बात करते हुए शेखावत ने कहा है कि ये आरोप सब बेबुनियाद, क्योंकि टेप में उनकी आवाज तो है ही नहीं। वो तो ये तक नहीं जानते कि संजय जैन है कौन। शेखावत ने टेप की जांच की मांग की और कहा कि अगर जयपुर पुलिस बुलाएगी तो फिर जरूर जाएंगे वो। एबीपी न्यूज संवाददाताओं की टीम आप देख रहे हैं, जो आपको इस राजस्थान के राजनीतिक रात पर पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं, नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, मंत्री जी की तरफ से साफ कर दिया गया है उनकी आवाज नहीं है और बाकायदा चुनौती दे रहे हैं वो तो कि अगर जांच होगी, पुलिस बुलाएगी तो जांच में शामिल भी होंगे। जी बिल्कुल, गजेंद्र सिंह शेखावत से हमारी बात हुई। गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ हम लोगों ने बैठकर इस पर चर्चा की और पूछा भी भाई जो टेप सामने आया है उसकी क्या सच्चाई है। तो उन्होंने साफ कहा कि इसकी तथ्यात्मक जांच होनी चाहिए, इसकी फॉरेंसिक से जांच होनी चाहिए और जो टेप में जो आवाज है वो मेरी नहीं है। अगर पुलिस मुझे बुलाएगी, पुलिस मुझे नोटिस देगी तो मैं उसका जवाब दूंगा और उनके साथ जाके मैं पूरे मामले में कोऑपरेट करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा गजेंद्र नाम के तमाम व्यक्ति हैं इस देश में, उनकी पार्टी में भी एक विधायक है गजेंद्र नाम के, तो किस गजेंद्र से उनकी बात हो रही है ये उनको नहीं मालूम। उन्होंने ये तक कहा कि संजय जैन को वो जानते भी नहीं है, ना ही उनकी कभी संजय जैन से मुलाकात हुई है, ना ही इस विषय पे कभी उनसे किसी से भी इस तरह की कोई बात हुई है। वो चूंकि पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार को घेरने का प्रयास करते रहते हैं और चूंकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं जोधपुर से हूं और भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं और मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र को ही चुनाव हराया हूं, तो जाहिर सी बात है मैं उनकी नजर में हर समय रहूंगा और कहीं ना कहीं वो मुझे फंसाने के लिए या मुझे घेरने के लिए इस तरह काम कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि इस टेप में मेरी आवाज नहीं है, मैं किसी संजय जैन को नहीं जानता। बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जिन पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कह रहे हैं कि साहब ये तो मेरी आवाज है ही नहीं, कौन संजय जैन, मैं तो किसी संजय जैन को जानता ही नहीं। तो अब कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति तो और उलझ रही है प्रफुल्ल श्रीवास्तव इस टेप कांड में।
बिल्कुल देखिए, लेकिन यहाँ पर उल्लेख जा रही है खुद जब हमने महेश जोशी से बात की तो उन्होंने कहा था कि तथाकथित टेप में जो आवाज है उसमें से वो 2 आवाज पहचान रहे हैं जो कि उनके अपने विधायकों की है, और जो बाकी जो गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम है क्योंकि वो बातचीत की जा रहा है इसलिए उन पे किया जा रहा है और इसलिए उन्होंने शिकायत की और वो पहुंच भी गए वहां पे। तो वो चाहते थे कि तुरंत इस मामले में पुलिस कार्रवाई करे, जो कि हो भी रही है। फिलहाल यहाँ पर एक तरह से दबाव बना दिया गया है सचिन पायलट खेमे पर कि देखिए ये चीजें हो रही थी जो हम लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी खरीद फरोख्त हो रही थी, उसके सबूत भी सामने आ गए हैं। हालांकि उसकी पुष्टि हम नहीं करें, लेकिन ये ऑडियो क्लिप है और इसको हमने एसओजी के हवाले कर दिया है। फिलहाल जो होटल है जहां पर तमाम विधायक रुके हुए हैं उनकी नजर अब 1 बजे जो कोर्ट की कार्रवाई है उस पर बनी हुई है, क्योंकि उसमें क्या होगा उसके आगे के जो दशा दिशा है वो तय करेगा। तो फिलहाल सबकी नजर 1 बजे उस कोर्ट पर बनी हुई है। जी आप रहिए, मेरे साथ लौटूंगी आपके पास, सीधे लिए चलते हैं आपको। आदेश रावल भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आदेश, तो अब जिस तरीके के आक्रामक तेवर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनाए गए हैं, क्या किसी तरीके के दबाव में अब सचिन पायलट और उनका गुट नजर आ रहा है? ये टेप्स जो है राज्यसभा चुनाव के समय की हैं। 18 जून को राज्यसभा का चुनाव हुआ था और उससे पहले इन टेप्स को कांग्रेस आला कमान को दे दिया गया था और इस बात को सबको पता था कि ऐसी टेप्स हैं और बता भी दिया गया था। मैं आपके पास लौटूंगी। इस समय कांग्रेस पार्टी के चीफ विप महेश जोशी क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनते हैं। भंवर लाल जी कह रहे हैं उनकी आवाज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का ये फेक ऑडियो है। गजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं उनकी आवाज नहीं है। हमने कहा एफआईआर दर्ज कराइए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। अगर वो कहते हैं कि उनकी आवाज नहीं है, कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र के, उनकी आवाज नहीं है, मुझे तो खुशी होगी कि उनकी आवाज नहीं निकले, क्योंकि अगर किसी कैबिनेट मंत्री की, केंद्र के कैबिनेट मंत्री की इस तरीके से आवाज निकलती है तो ये पूरी राजनीति को दागदार करती है, पूरे देश के लोकतंत्र को दागदार करती है। उनको सामने आना चाहिए, उनको खुद एसओजी आके अपनी जांच, अपने वॉइस का नमूना देना चाहिए, अपने आवाज का नमूना देना चाहिए। भंवर लाल शर्मा जी को अपने आवाज का नमूना देना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवाजें वाकई उनकी हैं या किसी और की हैं। हम ये कहते हैं, हम चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र शुचिता के साथ में चले, लोकतंत्र स्वस्थ हो, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार नहीं हो, लोकतंत्र मजबूत हो। तो ये तभी मजबूत होगा जब लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पूरा मीडिया है, ऐसे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं जो लोकतांत्रिक संस्थाओं का न सिर्फ प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि उनको मजबूत करते हैं। उन लोगों पे किसी भी प्रकार का कोई लांछन नहीं लगे, कोई शक पैदा नहीं हो, कोई शंका उनके आचरण पर नहीं हो। ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। जोशी साहब, मैं चाहूंगा आप एक बार एफआईआर दिखा दें और किन धाराओं के तहत आपने ये मामला दर्ज कराया है एसओजी में, वो बता दें हमें। देखिए, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, खुद महेश जोशी जी एफआईआर दिखा रहे हैं। इस वक्त डॉक्टर महेश जोशी एफआईआर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं मीडिया को। एक आम व्यक्ति की तरह हस्ताक्षर करके उन्होंने एफआईआर की कॉपी ली है 120 और 124 यानी कि राजद्रोह के तहत। जी, ये राजद्रोह का मामला बनता है महेश जी? निश्चित रूप से राजद्रोह का मामला बनता है। पैसे का लेन देन करके असंतोष पैदा करना, सरकार को गिराने की कोशिश करना, षड्यंत्र रचना, ये राजद्रोह के मामले बनते हैं। और जो हमने एफआईआर दर्ज कराई उस पर एसओजी जांच करेगी, जो सच्चाई है सामने आएगी और कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी। आपने 2 एफआईआर कराई है, 2 अलग-अलग 2 क्लिपिंग है। एक क्लिपिंग किन्हीं अलग लोगों की है, दूसरी क्लिपिंग किन्हीं अलग लोगों की है। पहली वाली एक क्लिपिंग में नाम है 3, दूसरी जो क्लिपिंग है उसमें कोई नाम नहीं है। तो दोनों अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई हैं और एसओजी से हमने मांग की है कि इनकी जांच हो और जांच करके सच्चाई को सामने लाया जाना चाहिए और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। एफआईआर में वैसे किसका नाम है? केंद्रीय मंत्री का नाम भी है। मैंने 3 नाम दिए हैं। भंवर लाल जी शर्मा, उनकी आवाज हम बखूबी पहचानते हैं, हमारे साथी हैं, पुराने कांग्रेस के नेता हैं, उनका तो हमने विधायक के तौर पर भी जिक्र किया है। दूसरा नाम गजेंद्र सिंह जी का है, जो केंद्र में जिनकी आवाज सुन के लोग अंदाजा कर रहे हैं कि ये वो हो सकते हैं। और तीसरे कोई संजय जैन है। तीनों के बारे में एसओजी जांच करेगी और जो भी उचित कार्रवाई करेगी। किसकी आवाज लग रही है आपको? अंदाजा नहीं करना चाहिए। लीजिए, परिवार या तक रात को उसके बाद में एफआईआर दर्ज हुई है।
तो ये कांग्रेस के चीफ विप महेश शर्मा को आप देख रहे हैं। एक बार फिर से जरा महेश जोशी को आप देख रहे हैं। मीडिया के सामने वो आए थे, उन्होंने बाकायदा एफआईआर की कॉपी दिखाई। कांग्रेस की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है 2 क्लिपिंग्स को आधार बनाते हुए। पहली क्लिपिंग जिसमें वो कह रहे हैं 3 नाम सामने आ रहे हैं, दूसरी क्लिपिंग में कोई नाम नहीं है। मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस समय उनसे बात कर रहे हैं। 2 एफआईआर हैं, 124A और 120B, इन दोनों धाराओं में एफआईआर है और 2 एफआईआर हैं, एक में 3 नाम है, एक में नाम नहीं है। एसओजी से मांग है दोनों एफआईआर की जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी करे, जांच करके जो दोषी लोगों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। जी, जो धारा है वो तो सीधे तौर पर राजद्रोह की धारा है और इसमें एक केंद्रीय मंत्री का नाम भी है। मैंने गजेंद्र सिंह जी का नाम लिखा है। गजेंद्र सिंह जी कौन है ये एसओजी जांच करेगी। लोग अंदाजा कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं वो वाला। जी, अब ये 2 एफआईआर अलग अलग क्यों? क्योंकि 2 अलग अलग क्लिपिंग है, एक में नाम है, एक में नाम नहीं है। तो दोनों बिल्कुल चूंकि अलग क्लिपिंग्स हैं, इसलिए 2 अलग अलग एफआईआर कराई। तो डॉक्टर महेश जोशी ने एफआईआर कराई है, 2 अलग अलग एफआईआर, और एसओजी ने मामला दर्ज कर लिया है जिनमें राजद्रोह की धारा है। हालांकि एफआईआर में गजेंद्र सिंह नाम लिखा है, लेकिन केंद्रीय मंत्री हैं उसके बारे में डॉक्टर महेश जोशी का ये कहना है कि ये काम एसओजी को जांच करनी है कि किसका नाम है और वो कौन किस पद पर काम कर रहा है। फिलहाल राजद्रोह का सीधे तौर पर यह मामला हुआ है और ऐसे में अगर वाकई में ये गजेंद्र सिंह केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, तो अब एसओजी इन तीनों लोगों को नोटिस जारी करेगी और पूछताछ के लिए बुलाएगी। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज, जयपुर। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये जान लीजिए कि कांग्रेस की तरफ से 2 एफआईआर दर्ज कराई गई है। एक एफआईआर में 3 नाम, इन 3 नाम में एक तो कांग्रेस के एमएलए भंवरलाल शर्मा हैं, दूसरे संजय जैन हैं और तीसरे गजेंद्र सिंह हैं। हालांकि ये गजेंद्र सिंह क्या केंद्रीय मंत्री हैं या नहीं, इस पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जांच का विषय है। लग रहा है कि ये केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ही हैं। हालांकि एफआईआर में ये साफ नहीं किया गया है कि वो मंत्री हैं या नहीं, सिर्फ नाम लिखा गया है गजेंद्र सिंह का। महेश जोशी की तरफ से यह भी कहा गया है कि खुद आगे आएं, आवाज के नमूने दें, जांच में शिरकत करें, हिस्सा बने। हालांकि कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी सामने आए थे, उन्होंने मीडिया से बात भी की थी और उनकी तरफ से यह कहा गया था कि साहब अगर पुलिस बुलाएगी तो मैं जांच में जरूर शामिल हूंगा। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज करा दी गई है, 124A, 120B की धाराओं के तहत। एक एफआईआर में कोई नाम नहीं और दूसरे एफआईआर में 3 नाम दर्ज हैं। भंवरलाल शर्मा जो कांग्रेस के एमएलए हैं, संजय जैन और तीसरा नाम गजेंद्र सिंह का है। हालांकि ये मंत्री है या नहीं ये नहीं उसमें साफ तौर पर लिखा गया है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं दोपहर 1:30 बजे एबीपी न्यूज पर कोरोना वीर होंगे हमारे साथ। तो ये गुलाबचंद कटारिया को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि भाई एफआईआर करा दो। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से एफआईआर करा दी गई है, 3 लोगों के नाम एक एफआईआर में लिखवाए गए हैं, उसमें गजेंद्र सिंह का नाम भी है, लेकिन गजेंद्र सिंह कौन ये साफ तौर पर नहीं लिखा गया है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम ही एफआईआर में है। ये खुद कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सिर्फ गजेंद्र सिंह का उसने नाम लिखवाया है। अब ये जांच का विषय है कि वो गजेंद्र सिंह कौन। अच्छा, केंद्रीय मंत्री जिनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, वो कह रहे हैं साहब मेरी तो आवाज है नहीं, अगर मुझे बुलाया जाएगा जांच के लिए तो मैं पहुंचूंगा, जांच में शिरकत करूंगा। नीरज पांडे के पास हम आपको लेकर चलते हैं, लेकिन नीरज पेच तो यहीं पर अटक जाता है ना। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं जांच में शामिल हो जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा, और वहीं कुछ देर पहले जब महेश जोशी को हम सुन रहे थे तो वो कह रहे थे कि भाई खुद आगे आए और आकर जांच में सहयोग करें। तो मतलब मामला एक बार फिर से राजनीति में फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, राजनीति में जब भी कोई कदम उठाया जाता है उसका सबसे पहला मोटिव होता है कि उसका राजनीतिक फायदा कितना मिलेगा। निश्चित रूप में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गजेंद्र सिंह का नाम दिया गया है, लेकिन ये उसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं या गजेंद्र सिंह जो सांसद जोधपुर वाले हैं वही हैं या गजेंद्र सिंह कोई और है। और ये बात खुद गजेंद्र सिंह शेखावत भी कह रहे हैं कि गजेंद्र सिंह नाम के तमाम लोग हैं इस देश में। उनकी पार्टी में भी एक गजेंद्र सिंह सख्तावत नाम के विधायक हैं, तो वो गजेंद्र सिंह हैं, या हमारी पार्टी में भी एक गजेंद्र सिंह खियूसर पहले एमएलए और मंत्री रहे हैं वो हैं, या कोई और गजेंद्र सिंह है, या देश में तमाम गजेंद्र सिंह हैं। तो गजेंद्र सिंह कौन,
मैंने तो कम से कम बात नहीं की, मेरी ये आवाज नहीं है, ना ही मैं किसी संजय जैन को जानता हूं, ना भंवर लाल शर्मा से मेरी कभी मुलाकात या कभी कोई बात हुई है। तो उनका साफ कहना है कि मेरा इस मसले में कोई लेना देना नहीं। इसके बावजूद यही तो राजनीति का खेल होता है। राजनीति में कहाँ कुछ सिया सफेद होता है, क्योंकि अगर सिया सफेद सब हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट सब हो जाएगा, तो फिर राजनीति की गुंजाइश ही कहां बचेगी। इसीलिए समझिए इस बात को कि एफआईआर में गजेंद्र सिंह का नाम है, लेकिन गजेंद्र सिंह कौन, इसे लेकर सवालिया निशान।